हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं कि मॉसफेट की टेस्टिंग, ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसके टर्मिनल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग मल्टीमीटर। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉसफेट जो होता है, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं जिसे हम गेट, सोर्स और ड्रेन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो ड्रेन होता है ना, बेसिकली ये शॉर्ट होता है इस वाले पिन से। और जबकि आपको पता है कि मॉसफेट जो होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, इसमें जो करंट फ्लो करता है बेसिकली गेट टर्मिनल पे जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं टोटली इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो भी आपको सिंबल्स होते हैं ना, ये आपको डेटा शीट पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि मॉसफेट जो होता है बेसिकली इनहांसमेंट मोड में हम यूज करते हैं। तो एन मॉस और पी मॉस दो डिफरेंट टाइप्स के मॉसफेट होते हैं। तो इनको अगर आइडेंटिफाई करना है कि हमारा मॉसफेट खराब हो चुका है या सही हो चुका है, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक एन मॉस जो है मॉसफेट है। ठीक है, मॉसफेट, और इसका जो आपको सिंबल देखने को मिलेगा, ये बेसिकली आपको सिंबल देगा, जी से है गेट और डी से ड्रेन, और ये जो एस है बेसिकली ये सोर्स है। ठीक है, अब गेट और ये जो सोर्स और ड्रेन के बीच में है ना, आपको ट्रांजिस्टर की डेटा शीट में भी देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली इसको हम बॉडी डायोड बोलते हैं। तो ये सोर्स और ड्रेन के बीच में अटैच होता है। ठीक है, अब अगर हम एन मॉस की बात करते हैं तो इस डायोड का जो पी साइड होता है ना, ये पी साइड हो गया, ये एन साइड हो गया। तो पी साइड सोर्स से अटैच होता है और एन साइड जो होता है ड्रेन से अटैच होता है। अब डायोड की टेस्टिंग में हम करते क्या है कि जो रेड वाली प्रोब होती है हमारा मल्टीमीटर का, ये जो पॉइंटर है ना, इसको रोटेट करके आपको लाना है डायोड वाले सिंबल पे। मल्टीमीटर पे एक डायोड वाला सिंबल मेंशन किया रहेगा, उस पर रोटेट करके ये पॉइंटर आपको लाना है। और इसका जो रेड प्रोब है उसको सोर्स पे कनेक्ट करना है, ये जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको ड्रेन पे कनेक्ट करना है। तो ये जो आपको वोल्टेज डिस्प्ले करेगा, कुछ ऐसा वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, 0.4 टू 0.9 वोल्ट। ये एक्चुअली डेटा शीट में भी मेंशन की रहती है। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया, अगर इतनी वोल्टेज आ रही है, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं दिखा रहा या ओपन सर्किट नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मॉसफेट है ये सही काम कर रहा है। ठीक है, सिंपल से पहला ये तरीका होगा। अगर आपको ये टर्मिनल से आइडेंटिफाई करने की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब आपका जो एक प्रोब है, रेड वाली प्रोब है वो सोर्स टर्मिनल है, और ब्लैक वाली प्रोब है वो ड्रेन टर्मिनल है, और जो तीसरा टर्मिनल बच जाएगा वो गेट हो जाएगा। ये चीज आपको सिंबल जो है ना, ये डेटा शीट में भी आपको देखने को मिलेगी। जो भी आप डेटा शीट उठाओगे मॉसफेट का ना, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसका सिंबल दिया हुआ है, एक ड्रेन है, एक सोर्स है, और यहाँ पे एक गेट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ड्रेन और सोर्स के बीच में एक बॉडी डायोड दिख रहा है, ये एन चैनल मॉसफेट मतलब एन मॉस है। तो ये आपको सिंपल सा सिंबल देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ये सिंबल नहीं है तो आप तो थोड़ा आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप मल्टीमीटर से यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सिंपल सा हो गया एन मॉस के बारे में। जब हम वोल्टेज के वे में आपको ये चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मैं पी मॉस की बात करता हूँ तो सेम चीज पी मॉस में होता है। अब इसमें जो डायोड होता है ना, डायोड जो है बेसिकली डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसका जो पी साइड होता है ये देख सकते हो आपकी इससे कनेक्टेड सोर्स है, और इसका जो एन साइड है बेसिकली इससे कनेक्ट है सोर्स से, और पी साइड जो होता है ये ड्रेन से कनेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सेम चीज वही होता है कि आपको पॉइंटर डायोड पे घुमा के लेके जाना है। इसका जो रेड प्रोब है ना मल्टीमीटर का, उसको ड्रेन पे कनेक्ट करना है, और जो ब्लैक प्रोब है वो सोर्स पे कनेक्ट करना है। और इसके बीच में जब कनेक्ट करोगे तो इतना ही आपको इसके रेंज में वोल्टेज दिखा देगा। ये डेटा शीट में भी दिया रहता है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर इतनी वोल्टेज आ रही है मतलब ये है कि आपका मॉसफेट सही है, मॉसफेट खराब नहीं है। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज टेस्टिंग, मतलब एक डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। आगे स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आप टर्मिनल आइडेंटिफाई कर लिए कि अगर आपको ये पॉजिटिव वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब ये है कि ड्रेन वाला जो रेड प्रोब है ये बेसिकली ड्रेन है, और ब्लैक प्रोब है सोर्स है, और तीसरा जो टर्मिनल बच जाएगा वो गेट है। तो यहाँ से आप टर्मिनल भी डिफाइन कर सकते हो, मॉसफेट की टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा रेजिस्टेंस मेथड की बात करता हूँ कि रेजिस्टेंस मेथड से कैसे आप मॉसफेट की टेस्टिंग कर सकते हैं। आप गेट और सोर्स के बीच में जब भी आप वो मेजर करोगे ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, मतलब हाई OL करके लिख के आपको मल्टीमीटर पे डिस्प्ले होगा। अगर आप ड्रेन और सोर्स में डायरेक्ट कनेक्ट करते हो, ठीक है, रेजिस्टेंस मोड पे आपको पॉइंटर जो है ना रेजिस्टेंस पे करके रखना है। ठीक है, उस केस में क्या है कि आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो भी बहुत ज्यादा हाई आएगी, बेसिकली OL डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे रजिस्टर इसलिए यहाँ पे अटैच किया गया है क्योंकि जब भी आप यहाँ पे प्रोब अटैच करते हो ना, कुछ ना कुछ वोल्टेज गेट को मिलेगी। तो ये जो हमारा गेट टू सोर्स है ना, बेसिकली ये शॉर्ट की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग हो जाएगा।
जैसे कि पता है कि आपको मॉसफेट जो भी होता है गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया तो हमारा जो क्या होता है मॉसफेट ऑन हो जाता है, करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो करना। तो उस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब आइडेंटिफाई करना टफ हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे रजिस्टर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्ले हो गया है कि 10 की आप बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको डिस्प्ले होकर आएगी, ठीक है। और अगला आप ये कर सकते हो कि ड्रेन और सोर्स के बीच में अटैच करोगे तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई आएगी। अब इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा समराइज वे में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तो ताकि आपको याद रखने में ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच में मैंने ड्रेन पे नेगेटिव रखा और सोर्स पे पॉजिटिव रखा। तो ये अगर अब वोल्टेज डिस्प्ले हो रही है इसका मतलब ये है कि हमारा मॉसफेट जो है सही है, डिफेक्टिव नहीं है। अगर 0 वोल्ट शो हो रही है तो डिफेक्टिव है, ओपन शो हो रही है तो डिफेक्टिव है, ठीक है। गुड होने का सिंबल आपको दिख सकता है कि यहाँ पे अगर नो रीडिंग्स भी आ रही है तो ये ओके है, ठीक है। अगर ड्रेन सोर्स के बीच में पॉजिटिव आप लगा दिया और निगेटिव सोर्स पे लगा दिया, अगर 0 वोल्ट आ रही है तो मतलब हमारा मॉसफेट जो है डिफेक्टिव है, ठीक है। अब आगे अगर रेजिस्टेंस, ये सेम चीज आपको पीमॉस के केस में मिल जाएगा, आपको बस प्रोब इंटरचेंज कर देना, ठीक है। आगे रेजिस्टेंस की मेथड से बात करते हैं। तो अगर आपने ड्रेन पे नेगेटिव लगा दिया है और सोर्स पे पॉजिटिव लगा दिया तो इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी ना बहुत ज़्यादा हाई आएगी। अगर हाई आ रही है तो गुड है। सेम चीज़ अगर आप ये प्रोब चेंज करके देखोगे तो हाई आ रही है तो गुड है। अगर ये शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब ड्रेन सोर्स आपस में शॉर्ट दिखा रहे हैं, तो ये डिफेक्टिव है, ठीक है। ड्रेन सोर्स अगर फिर आपको शॉर्ट दिखा रहा है, डिफेक्टिव मतलब ये प्रोब्स की वजह से, ये प्रोब पॉजिटिव कभी आपने ड्रेन पे लगा दिया, निगेटिव कभी आपने ड्रेन सोर्स पे लगा दिया, कभी निगेटिव ड्रेन पे लगा दिया, सोर्स पे पॉजिटिव लगा दिया, उस केस में ये चीज़ें हैं। आपको प्रोब जो है घुमा के मतलब आपका जो पॉइंटर वो रेजिस्टेंस पे होना चाहिए जब भी आप रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, ठीक है। अब गेट सोर्स पे अगर आप देखोगे तब भी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई आएगी। अगर लो आ रही है इसका मतलब वो है खराब हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बात करता हूँ थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ना, बेसिकली दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जिसे हम एनपीएन एक को कहते हैं और एक होता है हमारा पीएनपी, ठीक है। ये एनपीएन हो गया और एक हो गया पीएनपी। अब एनपीएन में क्या होता है कि जो हमारा इसके पहले बेसिकली 3 टर्मिनल्स होते हैं जिसे हम बेस, कलेक्टर और मीटर कहते हैं। एनपीएन के केस में क्या होता है कि जो करंट फ्लो करता है कलेक्टर टू इमीटर करंट फ्लो करता है, ठीक है। जबकि आपको पीएनपी की बात करते हैं तो इमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो करता है। ये आईसी हो गया, ये आईबी हो गया, तो ये बेसिकली ये डायरेक्शन होगा, सॉरी, और यहाँ से इंटर करेगा। केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है डायोड का और यहाँ पे भी एक सिंबल बना हुआ है डायोड का। बेस टू मीटर, अगर बेस पे अगर ये देख सकते हो एनपीएन, एनपीएन, तो अगर यहाँ पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल लगाया मल्टीमीटर का, तो ये 0.7 दिखाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पे तो ये पॉजिटिव लग गया, निगेटिव पे दूसरा वाला टर्मिनल लगाया गया, तो ये 0.7 वोल्टेज दिखाना चाहिए, जिसे हम प्लग टर्मिनल कहते हैं। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये चीज़ मैं आपको आगे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो ये हो गया बेसिकली ट्रांजिस्टर, जो कि करंट डिपेंडेंट डिवाइस होता है। इसमें जो करंट फ्लो करता है कलेक्टर टू इमीटर, ये बेसिकली बेस करंट पे टोटली डिपेंड होता है। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप जरूर से देख लेना। तो आगे मैं टेस्टिंग की बात करता हूँ। तो इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर आता है डिफरेंट पैकेजेस के डिफरेंट शेप्स के आते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करना बहुत टफ होता है। तो जैसे मॉसफेट हो गया, मॉसफेट भी सेम टाइप के आते हैं, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये चीज़ आपको डेटा शीट प्रेफर करनी है। जब भी आप कोई भी ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेटा शीट जरूर से प्रेफर करना। अगर मैं इसके टेस्टिंग की बात करता हूं तो इमीटर टू बेस जो वोल्टेज आना चाहिए, बेस यहाँ पे देख सकते हो, बेस पे मैंने पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है और इमीटर पे जो है निगेटिव कनेक्ट कर रखा है। ये मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप पीएनपी की बात करते हो तो वहाँ पे क्या है कि आपको ये जो प्रोब्स हैं वो बस इंटरचेंज कर देना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 0.7 वोल्टेज डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको रिवर्स बायस में अगर कनेक्ट करते हो, मतलब रेड वाली जो प्रोब है उसको इमीटर पे कलेक्ट कर देते हो, ब्लैक वाली प्रोब जो है उसको बेस पे कलेक्ट कर देते हो, तो ये आपको ओएल डिस्प्ले करके दिखाएगा। मतलब इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू मतलब जो भी है ओएल दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको मल्टीमीटर का जो पॉइंटर है ना, ये डायोड पे रोटेट करके रखना है।
तभी आप ये चीज़ चेक कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो, तीसरे केस में मैंने रेड वाली जो प्रोब है इसको बेस पे कनेक्ट किया है, ब्लैक वाली वो कलेक्टर पे कनेक्ट किया है, तो ये देख सकते हो 0.7 वोल्टेज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। सिमिलरली ये OL डिस्प्ले कर रहा है रिवर्स बायस में। तो ये अगर ये ऐसे डिस्प्ले हो रहे हैं जब भी आप NPN टेस्ट करते हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सही काम कर रहा है, ट्रांजिस्टर खराब नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अगर कोई भी ट्रांजिस्टर मेरे पास खराब पड़ा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये मेरा ट्रांजिस्टर खराब ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो मेरा रेड वाला प्रोब है इसको मैंने बेस पे कलेक्ट कर दिया और ब्लैक वाला ये जो है कलेक्टर पे कलेक्ट कर दिया। तो ये आना चाहिए बेसिकली 0.7 वोल्ट, लेकिन ये 0.7 वोल्ट ना आगे ये ओपन अगर दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है। ठीक है, अगर मैं ये ब्लैक वाली प्रोब इमीटर पे लगाता हूँ तब भी मेरा 0.7 दिखाना चाहिए। अगर OL दिखाता है इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा केस ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कलेक्टर पे रेड वाली प्रोब लगा दिया और ब्लैक वाली प्रोब जो है ये मैंने बेस पे लगा दिया, तो ये बेसिकली OL शो करना चाहिए। अगर ये 0 वोल्ट शो कर रहा है मतलब ये शॉर्ट सर्किट शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रांजिस्टर डैमेज हो चुका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सेम चीज़ अगर मैं ये रेड वाली प्रोब को उठा के मीटर पे रखता हूँ तो ये मुझे OL शो करना चाहिए। अगर ये शॉर्ट सर्किट शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि मेरा ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट तरीका हो गया। अगर आपको पास ट्रांजिस्टर मॉसफेट है तो उसके टेस्टिंग के सिर्फ डिफरेंट तरीके मैंने बता दिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। आगे सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की कवर करने वाला हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बकायदा अच्छे से समझ में आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।